नहीं है, तेरे पास ताकत है, तू मेरे ऊपर चढ़ जा, जो कुछ कर ले, मैं कंसेंट नहीं दूंगी। ये तूने मेरे साथ रेप किया, ये आपने अग्री कर लिया। मुझे बताइए, अपने आप को उस जगह पे रखो कि आपको स्लेव बनाया गया, आपके साथ जिसके खाते में आप आई, जिसके खाते में आप आई है एज अ प्रॉपर्टी, माले गनीमत, उसने आपके साथ सेक्स किया। ठीक है, उसने आपको अच्छा कपड़ा पहना दिया, ठीक है, उसने आपको अच्छा खाना खिला दिया, बिरयानी खिला दिया, सब कर दिया उसने, आपके साथ सेक्स किया उसने। उसके बाद उसको जरूरत पड़ी, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया। उसको घोड़ा खरीदना था, उसको फलाना ढिमकाना कुछ भी खरीदना था, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया। आप बन गई मार्केट की जीनत। कोई तीसरा आदमी आ रहा है, आपको देख रहा है कि भाई ये मेरे लिए फिट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप एक अभी प्रोडक्ट है, तो आपको चेक कर रहा है, आपकी कीमत अदा कर रहा है और आपको लेके जा रहा है अपने घर पे। आपने उसने आपके साथ जो है सेक्स किया, आपको अच्छा खिलाया पिलाया, कुछ महीनों के बाद जो है उसने भी आपको बेच दिया, आप फिर मार्केट आगे की जीनत बन बेचा गई। भी क्या है? आगे बेचा ये भी लीजिए, क्या है? मैं अभी बताता हूं। मैं जो भी बात करता हूं ना क्रिस्टीना जी, वो एकदम दलील की रोशनी में करता हूं। आपको उर्दू आती है? मैं उर्दू में ही बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, पढ़नी आती है उर्दू? पढ़ने आती है। हाँ जी जी आती है। ये लीजिए, इसको जूम कर देता हूं मैं। ये किताब का नाम पढ़े ऊपर, जी। स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम कर दो, शायद नहीं दिख रहा होगा। और जूम करूं? जी प्लीज। अच्छा, अब दिख रहा है? जी हाँ जी। हाँ, क्या लिखा हुआ है ऊपर? इसके बाद नहीं, ये पहले किताब का नाम ऊपर। तारीख हाँ, खबरी जिल्दोम। तबरी, खबरी नहीं, तबरी। हाँ जी हाँ, तारीख तबरी, जिल्द दुवम, हिस्सा अव्वल, पेज नंबर जी 231, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लस गजवा बनु कुरैजा। ठीक है? ये कौन सी बुक है? हाँ, ये हदीस की बुक है? तारीख तबरी, हाँ, रसूलुल्लाह की जो सीरत है, बायोग्राफी है, उसकी किताब है ये। ओके ठीक है? ओके ओके। हाँ, अच्छा, ये पढ़िए अभी। इसके बाद इसके बाद बनु अब्दुल क्या है, अब्दुल सहल के के साथ बिन जैद अंसारी को रसूल अल्लाह ने थोड़ा आवाज आपकी करीजा स्लो हो गई है, थोड़ा माइक नजदीक ले ले। बनु करीजा की लोंडी गुलामों को देकर नजत भेजा ताकि दो उनको वो उनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहे खरीद लाएं। उनकी बस औरतों में से ठीक है, उनकी औरतों में से रसूलुल्लाह ने रेहाना बिनते उमरो बिन जफाहा बनु उमरो बिन कुरैजा की एक औरत को खुद अपने लिए इंतखाब फरमाया, या आपकी वफात तक आपके पास रही, और वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन असल बात क्या है कि बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजत भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। I mean, आप सोचो यार, सेक्स करने के बावजूद, यानी सेक्स भी किया आपने, सेक्स भी अलाउड है आपको, और आपको बेचना भी अलाउड है, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कितना डिस्गस्टिंग कोई हो सकता है यार, वो रसूल कैसे हो सकता है जो इस तरीके के काम में खुद इन्वॉल्व। मैं आपका आर्ग्यूमेंट ले लेता, मैं रसूलुल्लाह पे कभी स्लेवरी के ऊपर सवाल नहीं उठाता अगर रसूलुल्लाह इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं आपका पॉइंट बाई कर लेता कि भाई अगर सोसाइटी में कुछ गंदगियां ऐसी चल रही है जिसको एक झटके में नहीं निकाला जा सकता, तो उसको टाइम लगता है, इस वजह से रसूलुल्लाह को भी टाइम लगा, मैं उस पॉइंट को ले लेता। मैं कभी रसूलुल्लाह के बारे में जो है ना वो स्ट्रीम नहीं करता स्लेवरी को लेके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है
कि खुद रसूलुल्लाह भी इस गंदगी में इन्वॉल्व थे। उन्होंने बांदी के साथ, लौंडी के साथ सेक्स भी किया, उनको बेचा भी, उनके जो सहाबा थे वो भी सेक्स करते थे, वो भी बेचते थे। और आपने खुद कहा, और सोचो यार कि ऐसे को हम रसूल बनाए बैठे हैं यार। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ प्लीज करो। ठीक है, आपको अगर इतना समझ में आ गया ना? पहले अगर आपने हम वो इन लाइन चीजों को बोलनी है मान कि भाई लें, रसूल ने, अगर नहीं, आप प्लीज जरा चुप कीजिए कृष्णा प्लीज, जी, मेरी पहले बात आपने वो सुनिए आप लाइन प्लीज। बोलनी है कि भाई रसूल ने देखिए बुरा काम किया, आप रसूल बुरे थे। देखिए आप जो भी हैं, एक मिनट जरा चुप कीजिए। मैं अगर ये बात अच्छा मान ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो प्लीज। अगर मैं इन चीजों को मानती हूँ, आपकी इस बात को मान लूं, ठीक है? मुझे मान सिर्फ एक चुकी है बात आपके बताइए, बुरे तो ये इंसान है आपके रसूल। नेक्स्ट सवाल कीजिए, सिर्फ मानती नहीं, आप जी, मान चुकी है। और यहाँ पे आप ही आपने बताइए कहा कि है, क्या जो हमें ये जो आखिरत के नाम पे डराया जाता है, क्या मतलब आखिरत का कॉन्सेप्ट आखिरत है ही नहीं है? मतलब मरने के बाद कुछ नहीं क्या? ओके, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, ये तो साबित हो गया कि आपके रसूलुल्लाह को, रसूल तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान भी कोई साबित नहीं कर सकता, वो जिस काम में मुलव्विस थे। ठीक है, ये तो साबित हो गया। अच्छा क्रिस्टीना जी, आप पढ़ी लिखी है? जी। ओके, मुझे एक बात बताइए कि जो मरने के बाद वाली बातें हैं, जी। ठीक है, आखिरत है, कबर का अजाब है, क्या आज तक किसी मरे हुए ने बताया आपको आके कि यार मैं मरने के बाद जो है वो देखो मेरे को अजाब हुआ था, मैं ये इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए आया? कभी बताया? देखिए, आपकी बात ठीक है, पहले नहीं इस बताया, सवाल का लेकिन किसी जवाब ने, दो। ठीक है, नहीं बताया, लेकिन नहीं किसी ने ये भी नहीं बताया, ऐसा बताया कि किसने आगे बताया आपको? कुछ भी आगे कुछ नहीं है, ये भी किसी ने नहीं बताया। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन जो नहीं बताया ये तो कंफर्म बात है ना, ठीक है, ठीक है ना? मान लिया। ये तो एक हमारी सोच है कि हो सकता है, लेकिन हमारे सामने जो हमारे नजर के सामने है वो ये है कि एक बार आदमी मर जाता है, अब उसको आप लाख कुछ भी पटक लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ही इज सिंपली डेड। तो मेरे आंखों के सामने जो चीज है वो ये है कि एक बार आप मर गए, आपकी लाइफ खत्म। और जो बता रहा है वो साबित नहीं कर सकता, और जो चीज साबित नहीं कर सकता उस पे मेरी पकड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब साबित ही नहीं करोगे तो मेरी पकड़ क्यों करोगे? अच्छा, यानी वो कि बता आप भी कौन रहा है? ऐसा शख्स जो कि एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं ये कि आपको अगर, डराया गया है। जी, मैं ये बात कर रही थी कि ये आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये कोई चीज़, ये बात साबित नहीं करता, ठीक है? आपको किसी ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि ऐसा कुछ है आगे, या चलो ये भी नहीं कि क्या कि मतलब ये सही है या गलत है, ठीक है? आपको किसी ने ये भी प्रूव नहीं किया अभी तक, ठीक है? हाँ, तो क्या अगर मतलब इसके बाद अगर आप मर जाते हैं और उसके बाद हाँ, मतलब अगर है ऐसा कुछ कि लाइफ आफ्टर डेथ है, ठीक है? ओके, तो क्या आप ये पॉसिबिलिटी में आप समझते हैं, चल रही है। तो हाँ जी, पॉसिबिलिटी में अगर लाइफ हम्म, आफ्टर डेथ है, तो आप क्या हाँ, समझते हैं कि आप इस चीज़ से बच जाएँगे कि सिर्फ़ इस चीज़ से कि आप लाइल्म थे? नहीं, मैं आपको लाइल्म नहीं हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात जी, सुनिए, जी, मैं लाइल्म नहीं हूँ, ठीक है? जी, ये इतनी घटिया अगर कोई खुदा होगा जो इस बात पे मेरे को पनिशमेंट देगा, जो चीज साबित ही नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ ये सबसे घटिया खुदा होगा जो इस बात पे मुझे सजा देगा जो कि वो साबित नहीं हो सकती। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी सारे लोगों की आ जाती है कि भाई जो हो सकता है कि क्रिश्चियन वाला खुदा हो सकता है कि हुँ। हिंदू वाला भगवान हो, हाँ जी, आपका बिल्कुल, अल्लाह ना हो, बिल्कुल, कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन जब, हाँ कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी पे जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको साबित नहीं किया जा हुँ, सकता। दूसरी हुँ, चीज, जब मैं ये पैटर्न देखता हूं, एक तो आपका रसूल जो है वो तो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है, तो उसकी सारी बातें मेरे लिए झूठ से ज्यादा, गप से ज्यादा कुछ नहीं है, ना साबित किया जा सकता, ना वो खुद अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी में मैंने लूटमार देखा, और उसके बाद बीवी को जो है एक पैंटी, यानी
हैज की हालत में जो कपड़ा लगता है वो एक से ज्यादा उसको नहीं दिला सकता जो इंसान, वो तो एक अच्छा शौहर भी नहीं है, तो वो तो रोल मॉडल भी नहीं हो सकता एज अ शौहर। ओके, तो ऐसे शख्स की तो सारी बातें मेरे लिए इनवैलिड है। प्लस मैं दुनिया का मामला ये देखता हूं कि कभी भी किसी को अपने काबू में रखना है तो वो दो चीजों से होता है, एक लालच और एक डर। सही काम जो है वो इस्लाम ने अपनाया। आप अगर ये करोगे तो आपको 72 हूर मिलेंगी, जन्नत में जो है शराब मिलेगा, शराबन तहूरा, इसकी दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी। जो मर्द है उसके लिए वहां पे अनलिमिटेड जो है सेक्स मिल रहा है। लालच। अच्छा, ये सब डर भी चीजें देख, आप डर, भाई डर भी सुन लो। हम्म, ओके, आपने अगर नहीं किया तो आपके सर पे खीले ठोके जाएंगे। आपने ये नहीं पढ़ा, आपको ये सजा मिलेगी। आपने इस ना दिखने वाले, ना साबित किए जाने वाले अल्लाह को नहीं माना, आपको जिंदगी भर हमेशा हमेशा इटरनली जो आपको जलाया जाएगा। ये डर। तो जब मैं देख रहा हूं कि ये दो चीज जिससे कभी भी अवाम को कंट्रोल किया जाता है, वही दो चीज का सहारा तो इस्लाम ले रहा है, बाकी तो इसके अंदर कोई चीज है नहीं। जी आप बोलिए। अब तो मैं भूल गई मैं क्या पूछ रही थी। तो ये देखो क्रिस्टीना जी, अभी जितनी बातें हुई है हम्म, इससे तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि आपका इस्लाम भी झूठा, आपके रसूल भी झूठे। रसूल तो छोड़ दो, अच्छे इंसान भी नहीं है, और ना जन्नत जहन्नम को साबित किया जा सकता। और हम ये भी पैटर्न देख रहे हैं कि लोगों को डराने के लिए इसी दो चीज का सहारा लिया जाता है, डर और लालच। तो आप इस गंदगी से पूरी तरीके से बाहर निकलिए। लेकिन अभी मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, ओके, तो मुझे तो अच्छा एक चीज है, देखिए, एक हाँ, बेसिकली जो इस्लाम है वो तो बिलीफ और फेथ पे चलता है, ठीक है। अब एक फेथ है, अगर वो आपको सुकून दे रहा है, ठीक है, कहाँ तो सुकून दे रहा है? उसमें गंदगी है। गंदगी देख, अच्छा एक बात बताओ, सुकून का कोई पैरामीटर है? मुझे सुकून गाना सुनने में आता है, तो गाना सुनना सही हो जाएगा। किसी को सुकून जो है, सुनो मेरी बात, किसी को सुकून जो है वो चर्च में जाके मिलता है, तो चर्च में जाना सही हो जाएगा सबके लिए। किसी को सुकून मंदिर में जाके मिलता है, किसी को योगा करने से मिलता है, किसी को ध्यान में मिलता है। देखो, सुकून से कोई ये नहीं बनता है कि वो चीज सही है। उसमें अगर अच्छी चीज है तो अच्छी मानी जाएगी, बुरी चीज है तो बुरी मानी जाएगी। सुकून की क्या बात है? सुकून से क्या लेना देना? आपने अभी देखा आपके रसूल का कैरेक्टर क्या था। अब वो भले से ही कुछ भी सुकून की चीज आपको लगे या ना लगे, वो तो है ही गलत। लेकिन लेकिन एक बात, अच्छा नहीं कि आप अल्लाह पे भी नहीं मानते, मतलब खुद क्रिएटर पे मानते ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो ठीक है, होगा। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर खुदा होगा तो वो मुझे इस बात पे सजा नहीं देगा कि मैं उसको माना या नहीं माना। ज्यादा से ज्यादा मुझे वो इस बात पे सजा दे सकता है कि मैंने अच्छे काम किए या गलत काम किए। तो मेरे लिए वो खुदा जो है वो इंसाफ वाला होगा। जो अगर है भी, वो मुझे मेरे गलत काम या अच्छे काम पे मुझे सजा या जजा दे, ना कि इस बात पे कि भाई मैं उसको मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं। क्योंकि खुदा दिखता नहीं है किसी को, तो वो चीज पे मुझे नहीं पकड़ सकता जो कि साबित ही नहीं हो सकता। हाँ, मैं और अच्छे काम कर रहा हूं तो मुझे उस, अगर कोई खुदा है वो मुझे उसका बदला दे रहा है, या मैं बुरे काम कर रहा हूं तो उसका अच्छा, मेरे को आप बाद ये में कह अगर, रहे हैं कि जो इस्लाम है ये मैन मेड है, ये कोई खुदा का कोई दीन नहीं है, अभी कोई आपके सामने तो बताया आसमानी ना, नहीं है। जिसका रसूल ही गंदा हो उसका बनाया हुआ मजहब जो है। आपको मालूम है हजरत आयशा क्या कहती है रसूल के बारे में? क्या? और देखिए मैं आपको बताता हूँ हदीस, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिए। सुन्ना.com ओपन हो जा।
योर लॉर्ड hasten in fulfilling your desire। सर्च करके देखते हैं आती है क्या। मिल गई, ये देखिए। ओके, कौन सी हदीस तुम्हारी इधर आई? ओके, ये है हदीस नंबर 4788, सही बुखारी की। ये दिख रहा है सही बुखारी? दिख रहा है ना? एक सेकंड, दिख रहा है। अच्छा जी, ठीक है, सही बुखारी हदीस नंबर 4778, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान, तफसीर ऑफ द प्रोफेट। ओके, जी। ये क्या कहती है? The Most High, you, O Muhammad, can postpone the return of whom you will of them, your wife, and you. साहिल साहब उर्दू कर नहीं, दो वो ना, छोड़ उर्दू कर दीजिए। आती है इनको। हाँ हाँ, उर्दू कर दीजिए। नहीं, उर्दू इसमें नहीं है, नहीं इंग्लिश आती है ना। ये पढ़िए, जूम करूं क्या? जी, नहीं, मैंने कर लिया। I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger. Okay, I used to look down. Okay, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed, you, O Muhammad, get postpone the turn of whom you will of them your wife, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside. I said to Prophet, I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires. क्या मतलब है इसका? आयशा कहती है कि मैं उन औरतों को नीचा देखती थी, ठीक है, जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी, यानी वो सामने से कहती थी रसूलुल्लाह मुझे ले लीजिए, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, मैं देखती थी उनकी तरफ, मतलब उन लुक अप जैसा था ना। अरे आई यूज टू लुक डाउन अपॉन, अरे बाबा। ओके, ठीक है। क्या यार, अभी इंग्लिश भी समझाना पड़ेगा। आई यूज टू लुक डाउन अपॉन दोस लेडीज हु हैड गिवन देमसेल्व्स टू अल्लाह's मैसेंजर। मैं उनको नीचा देखती थी, यानी नीचा समझती थी उन औरतों को जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी। एंड आई यूज टू से, और मैं कहती थी, हिबा मींस गिफ्ट कर देना अपने आप को। ओके, अपने आप को गिफ्ट कर देना। ओके, कैन ए लेडी गिव हरसेल्फ टू अ मैन? क्या एक औरत अपने आप को दे सकती है किसी आदमी को? तो आयशा को बड़ा अजीब लगता था कि यार ये लड़कियां जो है, औरतें जो है वो खुद से अपने आप को किसी मर्द को कैसे दे सकती है एज अ गिफ्ट। अच्छा, बट व्हेन अल्लाह रिवील, अच्छा इस पे क्या हो गया? अल्लाह ने आयत उतार दी। कौन सी वाली? एक तो 33 की 50 है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हिबा वाली, और उसकी साथ ही फिर 51 में है कि यू ओ मोहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्न ऑफ whom you will of them your wives। ये कहते हैं अल्लाह भी इनको स्पेशल परमिशन दे रहा है कि आप जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी अगर किसी बीवी की बारी है तो रसूलुल्लाह अगर चाहेंगे तो उस बारी को वो पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई मुझे तेरे पास नहीं आना है आज। एंड यू मे रिसीव एनी ऑफ देम whom you will। अगर मैंने समझो कि आज किसी की बारी नहीं है लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि उसी के साथ डिंगी डिंगी करना है, तो मैं पहली वाली की पोस्ट जिसकी बारी है उसको पोस्टपोन करके मेरा दिल जहां चाह रहा है मैं उसके पास जाऊंगा। एंड देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू इनवाइट वन whose turn you have set aside। और फिर जिसको तुमने पोस्टपोन किया था टेम्परेरीली, उससे आपने डिंगी डिंगी करना बंद कर दिया था, आपके ऊपर कोई मलामत नहीं है, अगरचे आप उसको फिर से बुला ले, हालांकि उसकी टर्न नहीं है, उसके बावजूद भी उसको बुला ले जिसको आपने टेम्परेरी रोक के रखा था। ये कुरान की आयत 33 की 51। इस पे आयशा कहती है, आई सेड टू द प्रोफेट,
I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires. तुम्हारा रब ये घाई करता है, जल्दी करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में। ठीक है, लेकिन ये जो हदीस आयशा है समझ ये चुकी ऑथेंटिक है। थी यार, सही बुखारी की अब और क्या ऑथेंटिक बताऊं आपको, सही बुखारी है। और देखो ये कितनी सारी हदीसें इसमें, ये देखिए, ये देखिए सही बुखारी की 4788 है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूं। ओके, ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था 4788, ठीक है। उसके बाद मिशकात अल मसाबी में भी ये हदीस मौजूद है, ठीक है। इट सीम्स टू मी दैट योर लॉर्ड हेजन्स टू सेटिस्फाई योर डिजायर। लेकिन हाँ, उर्दू क्या में लेकिन जाऊं? क्या? नहीं साहिल उर्दू साहब में ये क्या? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हाँ। मतलब ये ट्रांसलेशन तो डिफरेंट लोगों की है ना, मतलब एक बंदे ने ट्रांसलेट नहीं किया होगा, इसको तो मल्टीपल लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा। नहीं, एक ही बंदे ने किया है। इसको सही बुखारी को? हाँ ना यार, आपको उर्दू में दिखाऊं क्या? नहीं, ठीक है। उर्दू में दिखाऊं तो बोलो, उर्दू में दिखा देता हूं। ये रे, हाँ, ये देखो, ओके। ये अरबी में क्या है? कुलतु मा उरा रब्बका इल्ला युसारियु फी हवाक। देखिए अरबी में भी लिखा हुआ है। और ये लो उर्दू पढ़ो। अच्छा, उर्दू भी आप पढ़ के देख लीजिए, नीचे लेके आइए। नीचे लाऊं? हाँ नीचे लेके आओ, तर्जुमा किधर है उसमें? एक सेकेंड, ये लो, यही है ना? नहीं, और जाओ। ये अरबी है, ये अरबी है। अच्छा हाँ, हाँ ये रे। यहाँ पे ये देखिए, तो नीचे लिखा है आपने अलग नीचे आओ और आओ। अरे कितना बड़ा है। हाँ ये देखिए, जो औरत अपने नफ्स को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, ये कौन और सी आयत जिनको है? 33 की 51, मैं दोनों आयत आपको कुरान में भी बता दूंगा, ठीक हदीस है। सही है, आयत में। नहीं, उसमें अरे मेंशन यार, है। हदीस में ये आयत की जो बात हो रही है ना, वो 33 की 51 है, ठीक है। तो कहता है अल्लाह के फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को फिर तलब कर ले, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा, आयशा कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। घाई करता है आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में। आप सोचो, आयशा तो समझ चुकी थी कि यार ये तो बड़ा ऐसा इंसान है जो कुछ भी इससे सवाल करो या गलत लगो, ये फटक से आयत उतार देता है। ये कौन सा ऐसा खुदा है भाई? इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इसमें इतनी सारी अनगिनत गैलेक्सियां हैं, हमारा एक दाने बराबर का वजूद नहीं है पूरी यूनिवर्स में। उसका अगर कोई मालिक है, उसको इन बातों में इंटरेस्ट होगा कि रसूल को परमिशन दिए बैठा है कि भाई हिबा कर लो, जो हिबा करना चाहती है वो तुम्हारे लिए हलाल है। रात के मामले में तुम एक बीवी को अगर टाइम नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे लिए हलाल है, कोई उसमें गुनाह नहीं। ये खाली के कायनात अगर वाकई में होगा और अगर ये अल्लाह होता, तो वो इस चीज में पड़ा होगा कि रसूल की ख्वाहिशात को पूरी करते बैठे। वो आयशा समझ चुकी थी। आयशा बराबर कहती है कि मुझे तो लगता है, मैं तो समझती हूँ कि आपका रब जो है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अभी जैसे देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट इस हदीस के बारे में ना पता है ना वो आयतें जिनका आप मेंशन कर रहे हैं उनका मैं अभी आयतें बता देता हूँ यार। देखो ये क्या, मैं आपको आयत बताता हूँ ओपन करके, ये लीजिए आपके सामने आयत।
एक मिनट रुकिए। आज इंशाअल्लाह आपके दिमाग से ये जो इस्लाम की पूरी गंदगी है पूरी इसको निकाल के भेजेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए मैं आपको उन 2-3 आयतों का बताता हूं। अच्छा इस अभी जो मैं आपको आयत बताऊंगा ना उस आयत में भी रसूलुल्लाह को एक्चुअली रोस्ट किया अल्लाह ने और रसूलुल्लाह की आदत बताई है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, पढ़ते जाइएगा। आपके घर में कुरान है तो आप उसमें भी इसको क्रॉस चेक कर सकती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये है इनफैक्ट मैं एक्चुअली देखा जाएगा तो अगर नाजिया का मामला नहीं होता तो मैं ये आज इसी पे स्ट्रीम करने वाला था, लेकिन नाजिया का मामला सामने आ गया करके मैं बोला इसको कभी बाद में कर लेंगे। ये देखिए 33 की 50 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 क्या कहती है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक अफा अल्लाहु अलैका व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिक व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरन मअक व इम्रअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अराद नबी अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत ऐमानुहुम लिकै ला यकून अलैका हरज वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। अब देखिए उर्दू इसका ट्रांसलेशन देखिए। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनको महर तुमने अदा किए हैं। सुन रही है ना आप क्रिस्टीना जी? जूम कीजिए थोड़ा सा। अच्छा जूम कर लेता हूँ। ओके, ये 250 पे बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा। ठीक है इतना? ओके ओके, ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जी कहाँ गया? हाँ, ये 33 की 50। ये देखिए, ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई। ये देखिए लौंडी भी हलाल कर दी अल्लाह ने। वो खाली के कायनात बैठ के वो यहाँ पे लौंडियों को हलाल कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, लड़कियों की भरपूर। लो भाई, लौंडी भी है, बीवी भी है, लौंडी भी है। ओके, आगे क्या है? और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है। अब देखिए यहाँ पे वो खाली के कायनात को सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की सेक्सुअल जिंदगी के बारे में पड़ी हुई है। ये अल्लाह कहता है कि ये जो हिबा करने वाला मामला जो है या जो इतनी सारी बीवियों वाला मामला है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिन के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयत किए हैं। तो अल्लाह ने क्या नॉर्मल मोमिन के लिए क्या हुदूद आयत किए थे कि आप मैक्सिमम 4 और लौंडिया अनगिनत आप रख सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए भरपूर रियायत है। ओके, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। क्यों तंगी ना रहे? माल सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए, डिंगी डिंगी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, भरपूर आपको अलग अलग तरीके के जो है मामलात मिलते रहे। तो कह रहा है अल्लाह साहब कि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। बोलो, औरतों का पास करना, औरतों को इजाजत देना ताकि तंगी ना रहे, ये कौन से रसूल को औरतों की जरूरत पड़ती भाई? फूफीजात बहने, खालाजात बहने, मामूजात बहने, कौन भाई? अच्छा, अब ये थी 33 की 50। अब उसकी नेक्स्ट आयत क्या कहती है देखिए, यह आगे 33 की 51। ये आप अपने कुरान में भी
इसको रीचेक रीवेरीफाई कर सकती है। क्या कहती है? तुर्जी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा व मन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाहा अलैक ज़ालिका अदना अन तक़र्र अयुनुहुन्ना वला यहज़न व यरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीमा। अब देखिए ये आयत क्या कहती है? तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो। फिर इंसाफ की बात करते हो, यहाँ पे तो स्पेशल परमिशन दे रहा है अल्लाह कि तुमको पूरा इख्तियार है कि किसी बीवी को अगर अलग करना चाहो अलग कर दो। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुज़ायका नहीं है। इस तरह ज्यादा मतुको है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। देखिए इसमें जो लिखा है ना, साथ रखो यानी कि जिसको आप रखना चाहते हो और या जिसको छोड़ देना चाहते हो। हाँ, नहीं कि रखना है, ये नहीं कि जी मतलब उसके साथ रहना नहीं चाहते या उसकी बारी में नहीं जाना चाहते। यहाँ मेंशन्ड है अरे कि बारी की साथ बात हो रखना। रही ना। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, जिससे तलाक हो जाएगी उसको आप वापस ला सकते हो? हलाला के बगैर नहीं। जी हलाला के बगैर नहीं। नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो, अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। तो अगर यहाँ पे तलाक की बात हो रही है तो फिर जिसका तलाक हो गया उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे डिंगी डिंगी की बात हो रही है। अच्छा आगे देखो अभी, ठीक है। इसी आयत पे जो है, फिर ये 2 आयत पे अम्मी आयशा कहती है कि मुझे तो लगता है, मेरे समझ में आता है तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, घाई करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। क्यों? क्या क्योंकि आप हजरत नहीं, आप क्या हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिलेटेड इस तरह की और हदीस मुझे दिखा सकते हैं? अच्छा मैं वो भी आपको और एक आपका दिमाग खोलूंगा, दीजिए। ठीक है। आज आपका पूरा दिमाग खोल के भेजूंगा। अच्छा 52 में देखिए आप, 33 की 52, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअदु वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व काना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ने भी रसूलुल्लाह की हरकत को बयान कर दिया है। यानी खुद रसूलुल्लाह अपने ही बारे में इतने इतने शर्म से पानी पानी हो गए कि वो देखिए क्या कह रहे हैं, गौर से सुनना। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं और ना इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और बीवियों ले आओ, ख्वाह इनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब यहां पे देखो, ये एक स्टेटमेंट है, अल्लाह को खुद मना करना पड़ रहा है कि भाई इतनी शादियां तूने कर लिया, अब बस कर दे भाई, अब रुक जा। अगरचे तेरे को कोई खातून हसीन लगे, उसके हुस्न ने तुझको दीवाना बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तू शादी नहीं करना। ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज है यार, ये देखिए ये कुरान के अल्फाज है। हुस्नहुन जी, आवाज आपकी स्लो हो गई है। सूरह तौबा है और इसमें ये कौन सी तफसीर है? सूरह तौबा नहीं है, ये सूरह अहज़ाब है, सूरह नंबर 33। उसकी तफसीर नहीं है, ये तो कुरान की आयतें है, 50, 51, 52।
ओके। आप खुद बताओ कि कुरान भी कह रहा है कि भाई ये शख्स तो जो है वो हुस्न का दीवाना है। कुरान कहता है कि कोई अगर तुमको कितनी ही हसीन ना लगे, उसका हुस्न तुम्हें पसंद ना आ जाए या दीवाना बना दे आपको, लेकिन आप नहीं करो। साफ साफ कुरान कह रहा है यार। और क्या मैं सबूत इनको दो? आयशा काउंटर कह चेक रही है। करूंगी इन आयत को। हाँ जी, मैं इनको खुद भी काउंटर चेक करूंगी। आप आपके घर में कुरान है तो अभी ले लीजिए, उठा लीजिए। अब अभी नहीं ले सकती, अभी बहुत लेट है ना घर पे। अच्छा, लेट है। चलिए, आप तो वैसे भी बाहर निकल चुकी है, लेकिन ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि आप फिर से आके यहाँ पे कहे, क्योंकि आपका नाम तो यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है। इनके कुरान पढ़ने के चक्कर में मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, आप ये कह रही थी कि आयशा ने और कुछ ऐसा बताया है क्या? जी ठीक बिल्कुल। है, ओके। अच्छा देखो, आयशा जो है ना, वो खुल के कुछ चीज नहीं बता सकती थी, वो हिंट देती थी। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आपको ये तो मालूम है कि जब आयशा की शादी हुई, रसूलुल्लाह ने जब उनके साथ निकाह किया, तो वो 6 साल की थी, और जब नहीं उनकी रुखसती हुई, हाँ, नहीं, क्या नहीं? ये ऐसा नहीं। मैं एक्चुअली मुझे ऐसे रेफरेंस देना नहीं आता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो 6 साल, जब उनकी रुखसती हुई थी वो 17 साल की थी। अरे ये लीजिए, मैं अभी क्या बोलूं यार। चलो, मैं आपको उसकी भी दलील दे देता हूँ। आपके उलमा कहते हैं कि भाई ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर 9 साल में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो किया है, उसको जबरदस्ती आप 19-17 मत बनाओ। आपके कई सारे उलमा के बयान में सुना सकता हूँ। अमित साहब, एक वीडियो मेरे ख्याल से हमने एक्स पे डाली थी, जरा वो निकालिए ना आप। कौन सी उसमें वाली? जाकिर नालायक, मेरे ख्याल से अभी उसमें जाकिर नालायक और वो 2-3 उलमा है। आप मेरे एक्स को आपको वहां पे मिल जाएगी जाकिर नालायक की वीडियो। हाँ, उसमें 2-3 उलमा का है। मीनवाइल मैं इनको, जहां पे ये 6 कह रही है ना कि निकाह 6 में हुआ, उसी में लिखा हुआ है कि रुखसती 9 में हुई। जब सेक्स किया तो 9 साल की थी। ये देखिए, मैं आपके सामने हदीस लेके आ जाता हूँ। देखिए, मुझे आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने हिजरत कब की थी मदीना में? उसके भाई बाद वो शादी हुई थी तुम्हारा, ना? सुनो सुनो, वो तुम्हारे जो कुछ डंगर लोग जो 16 और 19 करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे जाके पूरा इंफॉर्मेशन लेके आओ कि इतनी सारी जो रिवायत है सही बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसई में, अक्सर जगह पे आपको रिवायतें मिल जाएंगी, सही हदीस है। उसको छोड़ के आप किसी किताब में कैलकुलेशन, ये बहन हुई थी, आई थी, ऐसा था, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक भागने का, एक गंदगी से बचने का एक खाली बहाना है। क्या बुखारी जी को समझ में नहीं आया था? क्या मुस्लिम को समझ में नहीं आया था? क्या अबू दाऊद को समझ में नहीं आया था? क्या तबरी को समझ में नहीं आया था? सारे लिख रहे हैं कि भाई 6 साल की थी और 9 साल की थी। और ये आज के डंगर जो है बेवकूफ बनाने के लिए एक आपको एक सुपर कोई कैलकुलेशन करके भाई कि नहीं यार चलो किधर तो बच जाए। मैं आपको हदीसें बता देता हूँ, ये देखिए। और खुद आयशा कह रही है, ये देखिए। सिर्फ आपने sunna.com में जाके आई वॉज 6 सर्च करना है, ठीक है? एक मिनट, ये देखिए, ये सुनन नसई की है हदीस। इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए, सुनन नसई की और एक हदीस है, सही हदीस। द मैसेंजर, आयशा खुद कहती है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी बताता हूं। सही मुस्लिम,
नसई आ गई, सही मुस्लिम आ गया। आयशा कहती है अल्लाह's apostle married me when I was 6 years old and I was admitted to his house when I was 9 years old. Okay. अबू दाऊद की हदीस, सही हदीस। The messenger of Allah married me when I was 7 years old. The narrator Suleiman said, or 6 years. He had intercourse with me when I was 9 years old. Okay. सही बुखारी की भी हदीस आ गई। Narrated Aisha that the Prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisha remained with the Prophet for 9 years. That is till his death. सही बुखारी की भी हदीस आ गई। फिर से एक नसई की हदीस आ गई 9 years old की। इसके बाद देखिए आप सही मुस्लिम नहीं, ये नहीं है। अच्छा प्लीज आप फिर मुझे से 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके हाँ 2 मिनट चाहिए। ये वीडियो नहीं क्या हो गया? अने उनको आने दो, हम्म। आने दो उनको। चलिए हम तब तक जो है आज इनका पूरा दिमाग हम जो है वो खोल के भेजेंगे। ओके प्रीति विमेन जी, आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकती हैं। फातिमा जी भी है, फातिमा जी का भी इस्तकबाल है, कुछ ऐड करना है तो कर सकती है। हाँ हेलो सुपरमैन, कैसे हैं? मस्त एकदम। फातिमा जी आप कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। पहले जुम्मा बोले तो नमाज रहती थी, देखो सर जुम्मा बोले तो, अब जुम्मा बोले तो साहिल का चैनल आता बोल के हो जाता। अभी जुम्मा की रात साहिल के साथ। हाँ जुम्मा बोले तो सुपरमैन की स्ट्रीम है आज, क्या बोलते बोल के चल रहा।